तो इसी बात के विरोध में हमारे शिष्य यहाँ हमारे अनशन पर आकर बैठ गए और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने हमसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। जनरल साहब के आदेश पर या जनरल साहब की चमचागिरी में सारी पुलिस और सारा प्रशासन हमें कुचलने पर लग गया। सारी पुलिस सारा प्रशासन हमें कुचलने पर लग गया। नहीं कोई बात, देखिए मुझे किसी से मिलना नहीं है, हमें किसी हमारी कोई प्रदेश सरकार से, प्रदेश के सरकार के अधिकारियों से कोई मांग ही नहीं है। हमारी मांग केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री से है और जनरल वीके सिंह क्योंकि सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारी ये मांग वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें जनरल साहब के अलावा किसी से मिलना ही नहीं है। भाई क्यों मिल रहे हो? हमें किसी से मिलना नहीं है ना, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें तो मिलना है किसी, हमारी तो छोटी सी मांग है। जनरल साहब मीडिया के माध्यम से कहते हैं हम कौन सी जिद पे बैठे कि जनरल साहब यहीं आए, लेकिन जनरल साहब 3 बातों में से एक बात कहते हैं कि भाई ये भारत के नागरिक नहीं है, हमें इनकी कोई चिंता नहीं है, ये कहीं जाके मर जाओ। या दूसरी बात जनरल साहब या जनरल साहब के अधिकारी कहते हैं कि भाई इस आदमी को जितना खतरा है उतनी सुरक्षा हमने दे रखी है, पर्याप्त है। अगर ये 2 बात नहीं कह सकते तो भाई फिर कारण बताओ कि हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही। जब पूरी दुनिया के इस्लाम के जिहादी हमें मारने के लिए आ रहे हैं, NIA के पास रिपोर्ट है, IB के पास रिपोर्ट है, CBI के पास रिपोर्ट है, लोकल इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री के पास रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट है, तो सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या लगता है आपको, क्यों आपको? भाई ये तो उनसे पूछो ना। देखो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? ये आप उनसे पूछो, ये तो आप उनसे पूछो कि भाई एक आदमी जो तुम्हारी नींव में बैठा हुआ है, जब तुम अपने घरों में ACO में बैठते थे, ये आदमी तुम्हारे लिए सड़कों पर लड़ता मरता था। आज जब उसकी जान को इतना खतरा है तो तुम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? ये तो आप उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या कदम फिर अपना रहने वाला है? मेरा देखिए, मेरा अनशन नहीं है, ये तो इनसे पूछो जो अनशन कर रहे हैं। ये कितने दिन यहाँ टिक पाएंगे, कितने दिन रह पाएंगे। लेकिन अगर मेरे साथियों से, मेरे बच्चों से प्रशासन ने बदतमीजी की या जबरदस्ती की, तो फिर मैं इसका जवाब योगी से मांगूंगा, योगी के पास जाके, कि भाई किस हैसियत से यहाँ धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने का अधिकार इन्होंने खत्म किया। भाई ये अधिकार तो अंग्रेजों तक ने दे रखा था हमें। अंग्रेजों के समय में धरने प्रदर्शन और अंग्रेजों के समय में शांतिपूर्ण अनशन होते थे, मुलायम सिंह यादव के समय में होते थे, मायावती के समय में होते थे, कांग्रेस के समय में होते थे, अखिलेश यादव के समय में होते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते? अब क्या हो गया ऐसा? क्या कोई विशेष बात हो गई है? तो अगर प्रशासन के अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने बिना मतलब अनाधिकार चेष्टा करते हुए, हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। अगर हम इस्लाम के जिहादियों से लड़ सकते हैं तो ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अगर हम इस्लाम के जिहादियों से लड़ सकते हैं तो इन्हें तो हम कुछ मानते ही नहीं है। और हम मरने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। जेल भेजना जेल भेजो, मारना है मार दो, जो करना है वो कर दो। हम कोई नेता तो है नहीं, नाम नेताओं के कोई दलाल है कि हमारा कोई नेताओं से या प्रशासनिक अधिकारियों से काम पड़ेगा। हम अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने धर्म की लड़ाई में सम्मान के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे मेरे शिष्य मेरे सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही मेरा दायित्व है कि मैं इनके सम्मान के लिए लड़ूं।